गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग सिनोनिम्स को कंप्लीट करने वाले हैं। कल हमने जो है आपका OWS कंप्लीट कर लिया था। आज हम सिनोनिम्स का जितने भी सिनोनिम्स आए हुए हैं इन पिछले 5-7 सालों में, और पूरे के पूरे सिनोनिम्स को हम कंप्लीट करते चलेंगे, और इसके जो ऑप्शंस हैं जहां से आपको रिपीट करता है उसको भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। पहले टॉपिक क्लियर किया जाए, उसके बाद जो है हम इसको समझेंगे कि कैसे जो है इतना सिनोनिम्स आपको कंप्लीट करना ही करना है। एनी हाउ, अगर आप इतना सिनोनिम्स कंप्लीट कर लोगे तो इससे बाहर का सिनोनिम्स नहीं आने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमने इतने क्वेश्चन लिए हैं जो आपके बोर्ड पेपर में है, यही बार बार रिपीट कर रहे हैं। और पीछे के पेपर इसलिए कम लिए जाते हैं क्योंकि वो बार बार रिपीट करते हैं। तो बोर्ड एग्जाम आपका क्या करता है कि उसके पास अलग से बनाने का क्वालिटी नहीं है। वो अलग नया मीनिंग सिर्फ एक आध ठो डालता है। अगर 5 ठो देगा तो एक ठो अलग से नया दे देगा, 4 वही रिपीट कर देता है। तो आप रिपीट वाले पे तो फुल कमांड आपकी होनी चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए पहला मीनिंग है, ये कह रहा है सिनोनीम ऑफ इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है बच्चों मेहनती। मेहनती, जो मेहनत करता हो ऐसा व्यक्ति इंडस्ट्रियस कहलाता है। तो इसका सिनोनीम आप खुद ही निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडस्ट्रियस का क्या होगा। ये दिया हुआ है हार्ड वर्किंग। क्या दिया हुआ है? हार्ड वर्किंग, मतलब कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति। कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति। कठिन परिश्रम करने वाला, ऐसे व्यक्ति को हम हार्ड वर्किंग कहते हैं। हार्ड कहते नहीं हो गाँव में कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है। आप लोग अपने हमेशा बोलते रहते हो दोस्तों से कि मेरा दोस्त बड़ा हार्ड वर्किंग है, फलाना बड़ा हार्ड। तो हार्ड वर्किंग मतलब हो गया इंडस्ट्रियस है, लेबोरियस है। बेटा इसको हम लेबोरियस भी कह सकते हैं। एक इसका और जो है आप लिख लो, लेबोरियस। हम इसको लेबोरियस भी कह सकते हैं मेहनती को, या हम इसे हार्ड वर्किंग भी कह सकते हैं। बाकी इंडस्ट्री का मतलब आपको समझ में आता ही होगा। इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री होता है और उद्योग होता है। औद्योगिक, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक हो गया। फैक्ट्री का मतलब आपको पता ही है, कारखाना होता है। तो इसका हमको लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिख लो, तब भी लिख लो अगर आप भूल जाओ। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है औद्योगिक। औद्योगिक। और ये फैक्ट्री का मतलब होता है कारखाना। बच्चों ये इसलिए हम लिख दे रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चंस देने के चांस बहुत कम है, इंडस्ट्री और ये फैक्ट्री वगैरह, लेकिन इससे मीनिंग आ सकता है। पता चले वो की जगह ए लगा के दे दिया और आपको मिस स्पेल्ड में उठा के डाल देगा, आप वहां परेशान हो जाएंगे। तो स्पेलिंग देखते चलेंगे। ये क्वेश्चन सब 2025 और 24 वाले क्वेश्चन है बच्चों। ये इसने डेट नहीं डाला है, लेकिन ये 2025 और 24 के क्वेश्चन हैं, सब 23 के। देखिएगा, एलाऊ का सिनोनिम, एलाऊ का मतलब होता है एलाऊ करना किसी को, जो है जैसे आप जो है अलाउ करना, आप परमिशन देना होता है बच्चों। अलाउ करना, परमिट करना। देखिए यहाँ पे जो है ये गलत डाल दिया गया है आंसर, इसको आप बना लीजिएगा। अलाउ का मतलब होता है परमिट करना, परमिशन देना। आप किसी से अलाउ मांगते हो कि हमको जो है अलाउ कर दीजिए, तो कहता है ठीक है हम तुमको परमिट कर रहे हैं, तुम चले जाओ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति। अनुमति, अनुमति देना। और ये जो परमिट होता है, ये आप मांगते हो, इसका मतलब ये होता है अनुमति मांगना। तो दोनों का मीनिंग अनुमति होता है। एडमिट का मतलब होता है बच्चों स्वीकार करना। एडमिट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। ठीक है। और सबमिट का मतलब होता है, सबमिट करना कहते हो नहीं, मैंने सबमिट कर दिया है, मतलब भर दिया है, डाल दिया है, फाइनल कर चुके हैं उसको। तो सबमिट करना मतलब उसको फाइनल टच देना। कमिट का मतलब होता है करना, कोई काम करना, कमिट करना। ठीक है। तो ये वर्ड्स आप याद रखिएगा, परमिट, और ये आपका एडमिट, और ये अलाउ। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं डिमिनिश पे। डिमिनिश का मतलब होता है बच्चों कम करना। डिमिनिश का मतलब क्या होता है? कम करना, छोटा करना, या कम करना, डिमिनिश। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा है जो आपको डिमिनिश का मीनिंग देगा। देखिए डिफीट मतलब हारना, हराना। डिफीट मतलब हराना। ये होता है ड्विंडल। ड्विंडल मतलब भी होता है कम करना। ड्विंडल का मतलब कम करना। ठीक है। एंडेवर मतलब होता है
इंडेवर का मतलब होता है बच्चों बढ़ा चढ़ा कर अगर कोई चीज जो है बताई जाती है, या मतलब ऐसी मीनिंग समझते हो, जैसे इंडेवर का मतलब होता है कि बड़ा ही मनमोहक, बड़ा ही बढ़ा चढ़ा के अगर किसी चीज को हम जो है करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो इंडेवर होता है। इंडेवर का आपको मिस स्पेल्ड बहुत आता है बच्चों, ये इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा, ENDEAVOUR, ये बहुत ज्यादा जो है आता है, और ये आपको मिस स्पेल्ड के लिए आता है। तो डिमिनिश मतलब कम करना, और ट्विंडल मतलब भी कम करना। ये देखिए एक वर्ड है इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस की मीनिंग हमको बनानी बतानी है। इलस्ट्रियस का मतलब होता है बच्चों फेमस। फेमस मतलब प्रसिद्ध। फेमस मतलब प्रसिद्ध। इलस्ट्रियस। तो आप देखिएगा यहाँ पे फेमस के जैसा कौन सा मीनिंग है, ये है रिनाउंड। रिनाउंड का मतलब भी होता है फेमस या प्रसिद्ध। ठीक है, देखिए हम दूसरी मीनिंग पे आते हैं। 2023 के 24 का पेपर में आया हुआ है पेन। बेन का जो है हमको सिनोनिम पूछा गया है। बेन का मतलब होता है श्राप देना, किसी को जो है ऐसे मतलब कुछ कह देना, अपशब्द अभद्र मतलब बातें, इससे उसको बुरा लगे, उसको श्राप जैसा फील हो, तो बेन का मतलब होता है श्राप देना। जैसे गुस्से में आप किसी को कहते हो कोई चीज, तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ज मतलब भी श्राप देना होता है बच्चों। कर्ज कहाँ है, ये वाला है। कर्ज मतलब भी श्राप देना होता है। तो दोनों का मीनिंग सेम है, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हुए। बोन मतलब वरदान होता है बच्चों। बोन मतलब वरदान होता है। जो मीनिंग हमको इम्पोर्टेंट लगेगी वो आपको बताते चलेंगी। ब्लेसिंग मतलब होता है कि किसी को मतलब आशीर्वाद देना। क्या देना, आशीर्वाद देना। ठीक है, देखिए मीनिंग मीनिंग का आपका हो जाए तो बना लीजिएगा। कभी ऐसा हो जाता है कि उसका जो है हिंदी लिखने में थोड़ा। रिवार्ड का मतलब होता है किसी को जो है रिवार्ड देना, सम्मान देना किसी चीज का। ठीक है, आप उसको रिवार्ड देते हो, सम्मान देते हो, तो ये होता है इसका मीनिंग। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए सिवियर। सिवियर का मतलब होता है गंभीर। गंभीर। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाइस का मतलब होता है अच्छा। एक्यूट का मतलब होता है बड़ी तेजी से। बड़ी तेजी से। क्यूरियस का मतलब होता है जल्दी। और एक्सीडेंटल का मतलब होता है कि जो है जानबूझकर नहीं किया गया कोई कार्य, कोई घटना ऐसी हो जाए जो जानबूझ के ना की गई हो, उसे हम एक्सीडेंटल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे बच्चों ये हो जाएगा एक्यूट, इसका जो है मीनिंग हो जाएगा, इसका मतलब भी गंभीर होता है। एक्यूट का मतलब भी गंभीर होता है। तो सीवियर का सिनोनिम्स क्या बनेगा, यहाँ पे एक्यूट बनेगा। देखिए इसका, देखिए डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। तो यहाँ पे मेहनती कौन होगा, ये देखिए ये है मेहनती, मेहनत करने वाला, हार्ड वर्किंग। अभी हम आए थे, देखिए वही वही मीनिंग बार बार रिपीट करेगा आपके एग्जाम में ज्यादातर। इसका मतलब भी मेहनती होता है बच्चों, मेहनती। और देखिए यहाँ पे एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान। ऊर्जावान, जिसके पास काफी ऊर्जा हो। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान होता है, आपको पता ही है। ठीक है, अब मॉडेस्ट मतलब होता है बीच का। ठीक है, मॉडेस्ट मतलब थोड़ा नरम स्वभाव का व्यक्ति जो होता है मॉडेस्ट होता है, कोई चीज मिडिल का होता है उसे मॉडेस्ट कहते हैं। तो ये चीजें हैं, आप ध्यान दीजिएगा। डिलीजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका इंडस्ट्रियस, और इसी को हमने लेबोरियस बताया था, कि आप लेबोरियस भी लिख सकते हैं इसका सिनोनिम। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है कि डिस्प्यूट, मतलब किसी चीज पे विवाद, विवादास्पद। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, विवादास्पद। विवादास्पद। देखिए डिस्प्यूट का मतलब भी विवाद होता है बच्चों। डिस्प्यूट का मतलब भी विवाद होता है। ठीक है, फाइट का मतलब झगड़ा होता है, लड़ाई करना। ठीक है, एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति बनाना किसी चीज पर। सहमति बनाना, एग्रीमेंट करना। क्या करना, सहमति बनाना, एग्रीमेंट करना। ठीक है, रिजोल्यूशन का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना उसका। ठीक है, निष्कर्ष निकाल देना, रिजोल्यूट कर देना। ठीक है, तो आप इन मीनिंग्स को, ये आपको कैसे याद होंगी, इतनी शॉर्ट हो याद कर लीजिएगा जो यहाँ पे कराया जा रहा है।
इसके बाद बच्चों क्या होगा कि आप इसको अगर यूज में लेंगे, बड़ा इजी इजी है, डेली यूज का मीनिंग है ये सब, तो आपको यहाँ से बड़े ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा आपका। क्योंकि अगर आप एक बार बोल दोगे कि फलाने जगह ये कंट्रोवर्सी हुई थी, तो आपको कंट्रोवर्सी दिमाग में क्लिक कर जाएगा। फाइट का आपको पता है, बड़ा इजी है। एग्रीमेंट आपको पता है कि ये लोग एग्रीमेंट किए हैं, ठीक है। कोवेनेंट एग्रीमेंट आप पढ़े भी होंगे। उसके बाद डिस्प्यूट भी समझते हैं आप, विवाद के लिए कहते हैं। तो ऐसी मीनिंग जैसे आप एक दो बार बोलते भी हैं, इसको देख लेंगे तो ये बड़े ही आसानी से याद हो जाएगा। और यही रिपीट भी करेगा। इस बार देख लेना, अगर डिस्प्यूट नहीं देता है तो एग्रीमेंट दे देगा या रिजोल्यूशन दे देगा, ऐसे मीनिंग दे देगा और आपको सिनोनिम छाटने के लिए देगा। चलिए हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे। जीलस। जीलस का मतलब होता है घृणा करना। तो यहाँ पे जीलस का क्या है, देखिए, एनवियस मतलब दुश्मनी जैसा व्यवहार करना। देखिए इसका मतलब होता है दुश्मनी, ठीक है। और इसका मतलब भी होता है घृणा, ठीक है। ये खुशी वाला है, खुशहाली के लिए जो होता है, खुशी मनाना या हैप्पी रहना। और ये होता है कोई चीज जम जाती है, ठीक है। कोई चीज हड्डियों के ऊपर, जो आपका जो है हड्डियों के अंदर से निकलने वाला एक तरल द्रव्य होता है बच्चों, जब वो हड्डियों के ऊपर जब जम के कड़ा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कैलस, ठीक है। और डेंजरस आपको पता ही है, खतरनाक होता है। देखिए डेरोगेटरी, डेरोगेटरी मतलब होता है अपमानजनक। क्या बात होती है, अपमान करना किसी का या अपमानजनक बातें जो होती हैं, वो डेरोगेटरी बोला जाता है उसको इंग्लिश में। डेरोगेटरी का मतलब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, डिफेमेटरी, मतलब किसी को कुख्यात करना, अपमानजनक कुख्याति देना, अपमान करना, ठीक है। इसका मतलब भी अपमान होगा। तो इसका राइट आंसर होगा इन्फ्लेमेटरी, मतलब होता है आग लगाने वाला। इन्फ्लेमेटरी मतलब आग लगाने वाला। आप इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो देख लीजिएगा। हम आपको बड़े इजी वे में मीनिंग बता दे रहे हैं कि इसका मीनिंग यही निकलेगा, ठीक है। बाकी आप उसका अगर जो एक्चुअल हिंदी वर्ड्स है वो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, वो आपके प्रैक्टिस में फिर से आ जाएगा, परेशान मत होइएगा। सेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है संतुष्टि। क्या होगा, संतुष्टि। और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है आवश्यक, आवश्यक नहीं होता है, कंपलसरी नहीं होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है ये आपको साथ में दे दी गई चीजें हैं। सप्लीमेंट्री मतलब साथ में, साथ में दी जाने वाली चीज सप्लीमेंट्री होती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। डिस्ट्रॉय मतलब होता है बर्बाद करना। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा बच्चों, इसका निकलेगा डिमोलिश। डिमोलिश मतलब भी होता है बर्बाद करना। डिमोलिश का मतलब भी क्या होता है, बर्बाद करना। फिर एंड मतलब समाप्त होता है, स्टॉप मतलब रुक जाना, फिनिश मतलब खत्म करना। 12 पे आ जाइए। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है आश्चर्य। क्या होता है इसका मतलब, आश्चर्य। वंडर या सरप्राइज इसका होगा, देखिए यहाँ पे सरप्राइज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब भी आश्चर्य होगा। वंडर भी आश्चर्य होता है, अगर इसकी जगह वंडर लिखा आ जाए तो इसका मतलब एक ही बात कह रहा है वो। तो आप इसके एक आध दो ठो मीनिंग एक्स्ट्रा देखते चलिए। पनिशमेंट सजा देना। सेंटिमेंट भावना, जो है भावनाएं जो होती हैं, सेंटिमेंट होता है बेटरमेंट, अच्छे के लिए, लिख लो। पनिशमेंट सजा देने की बात कर रहा है, सजा देना। सेंटिमेंट भावना, अरे मन वाली भावना, वो वाली नहीं जो तुम लोग सोच रहे हो, मन वाली जो फीलिंग्स आती है। बेटरमेंट अच्छे के लिए, अच्छे के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डेस्टिनी। डेस्टिनी मतलब होता है बेटा भाग्य। क्या होता है, भाग्य होता है। अब देखिए इसमें कोई ऐसा चीज है जो भाग्य से जो है आपको बता रहा है, तो वो है फॉर्चून। फॉर्चून का मतलब भी भाग्य होता है। फॉर्चून मतलब भी भाग्य या डेस्टिनी होती है। डिफीट मतलब हारना, हारना, हराना। डिफीट हराना। उसके बाद कॉन्फिडेंस मतलब भरोसा, विश्वास, भरोसा या विश्वास, ठीक है। विक्ट्री मतलब जीत होता है। तो ये होता है इसका मीनिंग। डेस्टिनी का मतलब फॉर्चून होता है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। लॉडेबल प्रशंसनीय। क्या होता है, प्रशंसनीय। लॉडेबल का मतलब प्रशंसनीय। तो यहाँ पे देखिए
ये जो आपका है एबल, एबल मतलब योग्य होता है। डिसेबल अयोग्य होता है। लायबल भरोसे लायक, भरोसे लायक, भरोसा करने योग्य लायबल। प्रेजवर्दी प्रशंसनीय होता है। प्रेजवर्दी का मतलब प्रशंसनीय होता है, जो कि इसका एक्चुअल आंसर होगा, सिनोनिम्स होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए डिस्पाइज, डिस्पाइज का जो है, डिस्पाइज का मतलब होता है हेट करना, घृणा करना, घृणा करना। हमने आपको ओडब्ल्यूएस में बताया था, किसी भी वर्ड में अगर मिस आ गया, मिस लग गया अगर उसके पहले, तो ये भी घृणा करने से रिलेटेड होता है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसका तो मीनिंग होगा हेट, डिस्पाइस का मतलब हेट, लव का मतलब आपको पता है, रिस्पेक्ट का पता है, सिलेक्ट का भी आपको पता है, चुनना, आदर करना, प्रेम करना, और डिस्पाइस का मतलब घृणा करना। चलिए फ्रैंक, फ्रैंक का मतलब होता है बच्चों स्पष्टवादी, स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति जो होता है उसे हम फ्रैंक कहते हैं बच्चों, स्पष्ट बोलने वाला। यहाँ पे देखिए स्पष्ट बोलने वाला क्या है, फुलिश बेवकूफ होता है, फुलिश मतलब बेवकूफ। वाइड स्पोकन बड़ा चढ़ा के बात करने वाला, सेमलेस निर्लज्ज होता है, सेमलेस क्या होता है, निर्लज्ज होता है। वाइड स्पोकन मतलब होता है जो बात बहुत ज्यादा जो है प्रचलित में हो, बड़ी जो है हमेशा हर जगह चर्चित हो। और कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी, अस्पष्टवादी। तो देखिए कहीं ना कहीं ये मीनिंग मिल रही है फ्रैंक से, तो ये मीनिंग सही होगी अपनी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। एक्यूट का दिया गया है, अभी एक्यूट का आया हुआ था कि एक्यूट का सीवियर होता है, गंभीर होता है। क्या होता है, गंभीर, सीरियस, सीवियर। ठीक है, ये इसका होगा। एक्सीडेंटल मतलब होता है घटना, कोई जो है घटना, जो वो घटना घटती है और वो जो है बाई उसके नहीं होती, बाई एक्सीडेंटल होती है, मतलब अगर आप उसको, घटना उसका नाम ही है, क्योंकि वो बिना जो है किसी प्रॉपर उसके की गई है, ऐसे ही एकाएक घट गई है, उसे हम जो है एक्सीडेंटल कहते हैं। नाइस मतलब अच्छा होता है। क्यूरियस मतलब इच्छा, उत्सुकता, क्यूरियस मतलब उत्सुकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये कह रहा बेन, बेन का मतलब होता है श्राप देना, अभी ये आया हुआ था, देखिए रिपीट कर गया है, बेन का कर्ज होगा। ये देखिए रिपीट कर गया है कि नहीं, तो यही चीज होता है कि मीनिंग रिपीट करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्रूएल, क्रूएल का मतलब होता है निर्दयी। क्या होता है, निर्दयी। ये सब आपके पेपर के क्वेश्चन हैं, इतने तो आपको तैयार होने चाहिए। उसके बाद देखिए इसका क्या हो जाएगा, जिसके पास दया ना हो, ऐसा व्यक्ति जिसके पास दया ना हो। तो देखिए मर्सी मतलब दया होता है बच्चों, मर्सी मतलब दया होता है, मर्सी मतलब दया। अगर कोई व्यक्ति मर्सीलेस है तो उसके पास निर्दयी है, वो उसके पास दया नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, मर्सीलेस। काइंड मतलब दयालु, काइंड मतलब दयालु। ब्रेव मतलब बहादुर, लिख लो, काइंड मतलब दयालु आ सकता है, ब्रेव बहादुर, बहादुर। पिटीफुल, पिटीफुल बेटा, पिटी मतलब दया होता है, तो वही चीजें निकल रही हैं, लेकिन ये पिटीफुल यहाँ से ऐसे नहीं होगा कि क्रूएल का जो है मर्सिलेस होता है, तो इसका सिनोनिम होता है निर्दयी का, और ये एंटोनिम बन जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या बन जाएगा, एंटोनिम बन जाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपका, सिनोनिम ऑफ, अच्छा इसका हमको बताना है, सिनोनिम्स बताना है इसका, कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो ये दे रखा है सिनोनिम्स, आपका आंसर यहाँ पे दे रखा है, सबमिट करना, नेग्लिजेंट करना। तो देखिए डिफरेंस, ये गलत है बच्चों, इसको काट लेना, इसका सिनोनिम्स नहीं है। रिवरेंस मतलब होता है जिसका आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आप किसी चीज की या किसी व्यक्ति की करते हो, तो डिवोशन होता है। क्या होता है उसका, डिवोशन होता है, डिवोशन। ठीक है, एक प्रकार से भक्ति करना, एक प्रकार से सम्मान, बहुत ज्यादा सम्मान, लिख लो, बहुत ज्यादा सम्मान, बहुत ज्यादा सम्मान की बात आती है, तो वहां पे ये चीजें हो जाती हैं। उसके बाद समिट करना, समिट का मतलब होता है बच्चों, ये वो वाला समिट नहीं है, ये समिट का मतलब होगा चोटी। ठीक है, पीक, समिट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, पीक होगा। ये हमको लगता है ज्यादा सुटेबल वर्ड है, फिर भी आप इसका लिख सकते हो अपेक्स या पिनेकल। आप पिनेकल भी लिख सकते हो, पिनेकल अच्छा शब्द है, पिनेकल।
पिनेकल, CLE होता है, CLE पिनेकल, पिनेकल और पीक, ठीक है। अब आप देखिए तीसरा है नेग्लिजेंट, जिसको जो है निग्लेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो निग्लिजेंट, निग्लिजेंट हो जाएगा अनबेस्ड, अनबास्ट, ये सही है इसका, अनबास्ट। निग्लिजेंट, निग्लिजेंट का मतलब आप एवॉइडेबल भी कर सकते हो बच्चे, एवॉइडेबल जिसे हम टाल सकते हैं, एवॉइडेबल। कोई चीज निग्लिजेंट है, जिसे कहते हो ना कि हम उस पार्टी में गए थे, हमको निग्लेक्ट कर दिया गया है, तो उसी निग्लेक्ट से बच्चों बना है निग्लिजेंट, ठीक है, समझ में आया। आपको एवॉइड कर दिया गया, आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। ये कह रहा है कि हमको सिनोनिम बताना है एसेंट का, एसेंट मतलब होता है चढ़ाई करना, तो चढ़ाई करना क्या हो जाएगा, क्लाइम भी होगा, सही है। चढ़ाई करना क्या हो जाएगा, चढ़ाई करना, चढ़ाई करना। देखिए डेरोगेटरी का भी आपको बताया, अपमान करना, अपमान करना। तो क्लाइंब इसका हो गया, किसका, असेंट का, डेरोगेटरी का डिस क्या लिखा हुआ है, डिस्पैरेजिंग, ठीक है, डिस्पैरेज, डिस्पैरेज का मतलब ही होता है बच्चों, ये डिस्पैरेज होता है, डिस्पैरेज इसका मतलब होता है अपमान करना, ठीक है, डिस्पैरेज होता है। आप डेरोगेटरी का डिस्पैरेज याद करेंगे तो आपको जो है सही रहेगा, क्योंकि एग्जाम हाल में क्या होता है कि अगर वो नाउन पूछ रहा है तो सिनोनिम आपको नाउन में बताना है, अगर वो एंटोनिम एडजेक्टिव का पूछ रहा है तो आपको एडजेक्टिव में ही उसका एंटोनिम बताना है, जो उसका एंटोनिम होगा एडजेक्टिव में होगा। अगर वर्ब में पूछ रहा है तो वर्ब फॉर्म में ही आप उसका बताइए सिनोनिम एंटोनिम, क्योंकि एग्जामिनर को ये सब चीजें देखनी होती है, क्योंकि आपने ग्रामर पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है, इसीलिए ना आपको दी जाती है ये सब चीजें। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि नाउन में एंटोनिम है और पता चले सिनोनिम नाउन में है, आप उसका जो है एडजेक्टिव या वर्ब में बता रहे तो गलत हो जाता है बच्चों। देखिए प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट मतलब होता है कि जो अपने काम में क्या हो, चतुर हो, चालाक हो, अपने काम में क्या हो, चालाक हो, स्किलफुल हो, स्किलफुल मतलब चालाक हो, एक्सपर्ट हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बेन, बेन का मतलब होता है श्राप देना, अभी आपको बताया बेन का मतलब श्राप देना, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ज भी हो जाता था, कर्ज, कर्ज या फिर डिस्ट्रक्शन, ठीक है, या फिर रुइन, बर्बाद करना, श्राप देना एक ही जैसा है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा सबसे बेटर ये होगा सिनोनिम इसका, ठीक है, कर्ज होगा। बाकी रुइन या डिस्ट्रक्शन भी आप लगा सकते हो, श्राप देना, बर्बाद करना। बैटल, बैटल का मतलब होता है बच्चों लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, बैटल का क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, बैटल मतलब युद्ध, ठीक है, बैटल मतलब युद्ध, तो आप इसका कॉन्फ्लिक्ट रख सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है झड़प या युद्ध, ठीक है। डिसग्रेस, डिसग्रेस मतलब होता है किसी को डिसऑनर करना, रिस्पेक्ट ना देना, डिसऑनर करना, डिसऑनर करना, रिस्पेक्ट ना देना, अपमान करना, क्या होगा इसका, अपमान करना, डिसग्रेस। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं बच्चों। ब्रेव मतलब बहादुर होता है, इसका बोल्ड आप कर सकते हो, बहादुर। उसके बाद करप्ट आता है, करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट होता है, तो इसका आप डिसऑनेस्ट भी कर सकते हो, बेईमान, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, लिखा हुआ है नीचे इसलिए हम बार बार नहीं लिख रहे हैं। फैटल मतलब होता है घातक, फैटल मतलब घातक, तो इसका क्या हो जाएगा, डेडली, डेडली का मतलब भी घातक होता है, सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स का मतलब होता है कौन से मीनिंग दोनों समान है, इक्वल है, तो अगर यहाँ लिखा है फैटल का डेडली तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि इसका मीनिंग यही है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चल रहे हैं। ये कह रहा है ईगर मतलब क्या होता है, ईगर मतलब होता है उत्सुक, क्या होता है, उत्सुक, क्यूरियस, आप इसका क्यूरियस कर सकते हो। उसके बाद स्पाइट, स्पाइट का मतलब होता है देखिए एब्रिज, अब्रिज का मतलब होता है स्पाइट और अब्रिज, देखिए ये होता है आपका बावजूद, ठीक है, इन स्पाइट और स्पाइट। अब्रिज का मतलब होता है बच्चों, चलिए इसको आगे देखते हैं। अब्रिज का हमको दो ठो मीनिंग याद आ रहा है, हमको लग रहा है कंफ्यूज हो जाएंगे, ये दोनों साथ में है। चलिए आगे देखते हैं जो आ रहा है, उसको फिर से उसको देख लेंगे, लास्ट में उसको देखेंगे, कर लेंगे, टेंशन ना लेना है। इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब होता है जीतना, किसी चीज को इन्वेट करना, इन्वेट से बना है इन्वेजन बच्चों, किससे बना है, इन्वेट से बना है, इन्वेट करना, किससे बना है, इन्वेट से बना है, तो इसको मतलब होता है जीतना, इन्वेजन मतलब जीतना। जैसे सेना क्या करती है, इन्वेट करती है ना,
बगल वाले कंट्री में या बगल वाले की जमीन को इन्वेट कर लेती है, इन्वेजन कर लेती है। हाइड, हाइड का मतलब होता है छिपाना। कॉन्सिल करना बच्चों, छिपाना या कॉन्सिल, कॉन्सिल लिखा हुआ है, यस कॉन्सिल लिखा हुआ है। सीक्रेट, ये भी होता है हाइड, ये सीक्रेट इसका सही नहीं रहेगा, ये हाइड, कॉन्सिल ज्यादा बेटर ऑप्शन है। कॉन्सिल मतलब छिपाना। डिजीज, डिजीज मतलब होता है बीमारी, ठीक है, डिजीज मतलब बीमारी, डिजीज बीमार, तो इसका हो जाएगा सिक, डिजीज का सिक, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में लिखा है, नाउन के फॉर्म में लिखा है, किस फॉर्म में लिखा है, डिजीज मतलब बीमारी होगा। अगर डिजीज डिजीज दे दिया, बीमार हो गया तो सिक हो जाएगा। डिजीज लिया है तो यहाँ पे आप सिकनेस कर सकते हैं, जो कि इसके मिलता जुलता है, बिल्कुल सही होगा, यहाँ पे बीमारी लिख लो, बीमारी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आपके ऑप्शन नहीं थे और अपने से ऑप्शन बनाना जो है आपके पेपर से मेल नहीं खाएगा, तो आप कहोगे कि सर जी आपने दूसरा ऑप्शन बता दिया। यहाँ पे जो ऑप्शन होता है हम बताते हैं कि सही है या गलत है, उसके बाद हम अपने से एक आध ऑप्शन जो उसका ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको एक पता रहेगा कि हमारे बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ये ऑप्शन देता है, तो उससे हमको भी अंदाज रहता है कि हाँ इस टाइप के ऑप्शन बोर्ड आपके लिए बनाता है, कि ज्यादा इजी ऑप्शन बनाता है कि ज्यादा हार्ड बनाता है। क्योंकि इन सबके हार्ड हार्ड भी ऑप्शन दे सकता है, जो आपने पढ़े ही ना हो तो आप परेशान हो जाएंगे। तो हम लोग को भी देखना होता है कि बड़ा इजी इजी वाला ऑप्शन आपको देता है तो वो ऑप्शन आपको बताया जाता है, जिससे आपको बर्डन ना पड़े आपके माइंड पे। देखिए एडमिट, एडमिट का मैंने अभी बताया आपको, स्वीकार्य करना, एक्नॉलेज करना भी होता है। एक्नॉलेज, ये देखिए एक्नॉलेज दिया हुआ है ना, एक्नॉलेज मतलब स्वीकार, अभी हमने आगे आपको बताया था स्वीकार करना। अब स्वीकार करना तो एक्सेप्ट मतलब भी होता है, तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट भी लिख सकते हो, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। डेड मतलब मृत, डेड मतलब मृत, मृत जिसकी डेथ हो चुकी है, तो इसे डिजीज्ड भी कहते हैं, डिजीज्ड, डिजीज्ड मतलब मृत, ठीक है, इसको बना लीजिएगा, राइटिंग बड़ा जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाता है, मृत, ठीक है। उसके बाद है लाई, लाई मतलब होता है झूठ बोलना, रिक्लाइन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, इंसेसेंट, इंसेसेंट मतलब होता है कंस्टेंट, लगातार, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लगातार, कंटिन्यू, इंसेसेंट। अनलॉफुल जो लॉ के हिसाब से ना हो, अवैध हो, अवैध। डिसोलेट, डिसोलेट का मतलब होता है बच्चों जो जिसको जो है छोड़ दिया गया हो, जिसको क्या किया गया हो, छोड़ दिया गया हो, तो इसका हम ये कर सकते हैं कि डिसोलेट का मतलब होता है ऐसा एरिया होता है जो आइसोलेटेड होता है, कैसा होता है, आइसोलेटेड होता है, जहां पर कोई व्यक्ति ना हो, जहां पर कोई निवास ना करता हो, जहां पर, अरे क्या लिखा जा रहा है जी, अच्छे से लिखो, जहां पर कोई रहता न हो, कोई रहता न हो, ऐसा एरिया डिसोलेट होता है, आइसोलेटेड होता है बच्चों, तो इसको लिख दीजिएगा, इसमें नहीं लिखा हुआ है। अनलॉफुल का, अनलॉफुल का क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, अनलॉफुल, इलीगल, कंटिन्यूअस हो जाएगा, इंसेसेंट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 28 पे। 28 कह रहा है सफिशियंट, सफिशियंट का मतलब होता है पर्याप्त, सफिशियंट का मतलब होता है पर्याप्त। यूनिक का मतलब होता है कि अपने आप में अनोखा या अजूबा, अनोखा लिख लो, अनोखा, इकलौता जो हो। रिलायबल मतलब होता है भरोसे योग्य या विश्वसनीय, इसने हिंदी लिख रखा है तो ये आप समझ सकते हो, इसने हिंदी लिख रखा है, तो देखिए सफिशियंट, सफिशियंट का मतलब हो जाएगा एनफ, एनफ, प्लेंटीफुल, ये भी ठीक है। यूनिक का अनोखा, अनोखा का एक्सक्लूसिव, ये भी ठीक है, रेयर बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद रिलायबल भरोसेमंद, तो ये होगा रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार होगा। ट्रस्टेबल विश्वास योग्य होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से ऑप्शन कर सकते हो, इसको सही टिक है, इसमें हिंदी दिया है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है
21 में आया हुआ था, 2021 का क्वेश्चन है कि मेनी का क्या होगा, इलीगल का क्या होगा, सारू का क्या होगा, इसमें भी नहीं दिया हुआ है। चलो, मेनी का मतलब बच्चों आप कर सकते हो बहुत। बहुत, कल हमने आपको ओडब्ल्यूएस में मेनी लिखाई थी, वहां अगर आप पॉली कर देते हो तो ये भी बराबर है। ये आप इसका बना सकते हो। लीगल मतलब होता है कानूनी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल आप इसको कर सकते हैं। लीगल मतलब कानूनी, कानूनी। इसकी हम सिनोनिम्स क्या बना सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। सारो, सारो का मतलब होता है दुख होता है, ग्रीव होता है, ग्रीव। या हम सारो को ग्रीफ में ना लिख के और कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सारो का मतलब दुख होता है बच्चों, दुख, ठीक है। अगर पता चले हाँ सैड भी दे दिया है, सैडनेस, तो वो भी सही हो जाएगा, ऐसा कुछ करके दे दिया है। जो व्यक्ति सारो में होगा, सैडनेस में होगा, ठीक है। लीगल का कॉन्स्टिट्यूशनल, मेनी का पॉली, सारो का ग्रीव, या आप सैडनेस भी लिख सकते हैं, तो इसका सिनोनिम्स बन जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या है, नेफेरियस। नेफेरियस मतलब होता है कुख्यात, नोटोरियस, ठीक है। कुख्यात, जिसके कर्म अच्छे ना हो, ऐसा व्यक्ति, ये लिखा हुआ है कुख्यात या दुष्ट, ठीक है। यहाँ लिखा है कुख्यात या दुष्ट, नेफेरियस। इसका सिनोनिम क्या बनेगा, विकट। विकट मतलब दुष्ट टाइप का व्यक्ति। नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात, जो इसका बहुत अच्छा जो है सिनोनिम्स बनेगा, टिमिड। टिमिड दिया हुआ है, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, तो इसका सबसे अच्छा बनेगा कावर्ड। स्मॉल नहीं बनेगा बच्चों, स्मॉल गलत लिखा हुआ है, कावर्ड बनेगा इसका। रेज, रेज मतलब होता है नष्ट कर देना। रेज मतलब क्या होता है, नष्ट कर देना या जड़ से उखाड़ देना, तो इसका होगा रुइन। रेज का रुइन, रेज का रुइन, नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 31 लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ है, क्वियर। क्वियर का मतलब होता है विचित्र, क्वियर का मतलब विचित्र, क्वियर ऐसे पढ़ते हैं, क्वियर मतलब विचित्र। तो ये अनयूजुअल, जो यूज में ना हो, अनयूजुअल हो, विचित्र हो, स्ट्रेंज हो, अजीब हो, विजेयर हो, विचारे, इसको क्या कहते हैं, विचारे। विचित्र हो, स्ट्रेंज मतलब भी विचित्र होता है, अनयूजुअल मतलब भी विचित्र होता है, तो ये मीनिंग इसकी सब अच्छी दी हुई है, तो आप इसको कर सकते हैं, आपके पेपर में है। तो रेज मतलब क्रोध होता है, तो आप जानते हो टेम्पर का मतलब भी क्रोध होता है। इसका मतलब देखो, एंगर मतलब भी क्रोध होता है, फुरोर मतलब भी क्रोध होता है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब होता है क्षणभंगुर, लिख दें, इसमें नहीं लिखा है, अस्थाई लिखा हुआ है, अस्थाई या क्षणभंगुर। उसके बाद यहाँ पे देखिए मोमेंट्री, इसका बेस्ट ऑप्शन है, मोमेंट्री इसका बेस्ट ऑप्शन है। अनस्टेबल भी हो सकता है, ठीक ठाक ऑप्शन है। ब्रीफ भी ठीक ठाक ऑप्शन है, लेकिन मोमेंट्री इसका द बेस्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए 2019 में आया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको सिनोनिम बताने हैं वर्दी के, वर्दी, एपोलॉजी और ड्यूरेबल के। वर्दी का मतलब बेटा एबल, वर्दी मतलब योग्य, वर्दी मतलब योग्य। अरे जो योग्य रहेगा उसी को ना वर्दी मिलेगी, ऐसे ही करके याद कर लेना। वर्दी मतलब योग्य हो गया, एबल, ठीक है। डिजर्विंग, जो डिजर्व करेगा वही ना वर्दी होगा, वही ना वर्दी पाएगा, तो ऐसे याद कर लेना, डिजर्विंग मतलब वर्दी योग्य, ठीक है। एपोलॉजी मतलब होता है माफी मांगना, कन्फेशन, ठीक है, कन्फेशन बेस्ट ऑप्शन है, माफी मांगना। सॉरी भी आप कह सकते हो, सॉरी ठीक ठाक ऑप्शन है। तो एपोलॉजी मतलब होता है माफी मांगना, माफी मांगना। उसके बाद ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब होता है इंड्यूरिंग, इंड्यूरिंग, जो जल्दी खत्म ना हो, ठीक है, इंड्योरिंग हो, अरे, जो जल्दी खत्म ना हो, जो खत्म ना हो, खत्म ना हो, ठीक है। तो ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का क्या हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, या इंड्योरिंग हो जाएगा, जो जल्दी खत्म ना हो। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमको इसकी क्या सिनोनिम्स बतानी है। पैराडाइज की, पैराडाइज क्या होता है, स्वर्ग होता है। पैराडाइज क्या होता है बच्चों, स्वर्ग होता है। इवन आप इसका बना सकते हो, लेकिन ऑप्शन होता तो बेटर होता। रिलायबल मतलब भरोसे योग्य होता है, विश्वसनीय, क्या होता है, विश्वसनीय। अब मीनिंग पूरा रिपीट करेगा, ठीक है। ट्रस्ट वर्दी आप इसको लिख सकते हो, ट्रस्ट वर्दी, भरोसे के लायक, ठीक है। उसके बाद सफिशियंट, सफिशियंट का मतलब आप प्लेंटी कर सकते हो, पर्याप्त, पर्याप्त, सफिशियंट मतलब पर्याप्त, तो आप इसे प्लेंटीफुल भी लिख सकते हो, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल, पर्याप्त,
ठीक है। देखिए नेक्स्ट नहीं है, ये आपका लास्ट मीनिंग था। तो यहाँ जो है हमने पूरा 2019 तक के क्वेश्चन बहुत जितने भी बोर्ड में आए हुए हैं सिनोनिम से बच्चों, ये पूरा कंप्लीट करा दिए हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन छूटा हुआ नहीं है। तो आप इसको जो है जितने 100 के ऊपर मीनिंग्स होंगी इसमें, 100 प्लस मीनिंग होंगी, इसको आप कंप्लीट करिएगा। फिर उसके आगे हम जो है एंटोनिम्स और जितने भी बचे हुए टॉपिक है उसको पहले कवर करेंगे, फिर उसका ढेर सारा प्रैक्टिस करके इसको पूरा एकदम रट लेंगे। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।